खेसारी लाल यादव को लेकर सोशल मीडिया पर ऐसी खबर सामने आ रही है कि अब खेसारी हाई कोर्ट के फैसले के बाद सुप्रीम कोर्ट का दरवाजा खटखटाने जा रहे हैं, जिसकी प्लानिंग खेसारी अंदर ही अंदर अपने वकील के सहारे से जोर शोर से कर रहे हैं। और ये बात खुद खेसारी ने अपने मुंह से तब भी कही थी जब वो कोर्ट के फैसले के बाद पहली बार सोशल मीडिया पर लाइव आकर अपनी बात रखे थे। उसी वक्त खेसारी ने इशारे इशारे में ये बात कही थी कि फैसला आने से कुछ नहीं होता है, मेरे फैंस को परेशान होने की कोई जरूरत नहीं है, हम लोगों को धैर्य से काम लेना है क्योंकि इसके ऊपर भी बहुत कुछ होता है। यानी खेसारी लाल यादव कहीं ना कहीं ये कहना चाह रहे थे कि अब वो इस पूरे मामले को लेकर सुप्रीम कोर्ट में जाएंगे और अपनी बात रखेंगे। ऐसा खेसारी अपने वकील की सलाह पर करने जा रहे हैं, क्योंकि सुप्रीम कोर्ट से बढ़कर कोई कोर्ट नहीं होता है, इसलिए सुप्रीम कोर्ट का जो फैसला आएगा वो मानना ही होगा। इसके अलावा किसी के पास कोई विकल्प नहीं बचेगा। अब यहाँ सवाल ये हो सकता है कि जब खेसारी ने एग्रीमेंट पेपर पर खुद अपनी मर्जी से साइन की थी और जब एग्रीमेंट पेपर पर खेसारी की साइन है, तो आखिर खेसारी अब किस आधार पर इस लड़ाई को आगे लड़ने के लिए तैयार है। तो चलिए हम आपको आगे के वीडियो में समझाते हैं कि खेसारी अब सुप्रीम कोर्ट क्यों जा रहे हैं और कोर्ट में वो किस आधार पर नई याचिका दायर करेंगे। लेकिन उससे पहले नमस्कार, मेरा नाम है डॉली पांडे, मेरे साथ कैमरामैन विशाल और आप देख रहे हैं जनता जंक्शन। सोशल मीडिया पर खबर आ रही है कि अब खेसारी लाल यादव सुप्रीम कोर्ट जाएंगे और सुप्रीम कोर्ट में जाकर एक नई याचिका दायर करेंगे और खेसारी को सुप्रीम कोर्ट में जाकर ये बताएंगे कि कैसे खेसारी के साथ विश्वासघात किया गया है। खेसारी इस आधार पर सुप्रीम कोर्ट में याचिका दायर करेंगे क्योंकि उनका कहना है कि जब उनसे एग्रीमेंट पेपर पर साइन करवाया जा रहा था उस वक्त खेसारी को एग्रीमेंट की शर्त नहीं बताई गई थी। क्योंकि खेसारी ज्यादा पढ़े लिखे नहीं है, इसलिए वो पेपर को बिना पढ़े ही पेपर पर साइन कर दिए थे और ग्लोबल म्यूजिक जंक्शन कंपनी के मालिक राजकुमार सिंह भी पेपर में लिखी हुई बात को समझाने के बजाय खेसारी को सिर्फ मुंह से बोलकर ओरली बताए थे और ये बताए थे कि आपको 2 साल के अंदर 200 गाने देने हैं और उसके बदले में कंपनी आपको 5 करोड़ रुपए देगी। लेकिन खेसारी को ये बात नहीं बताई गई थी कि इस एग्रीमेंट में ये भी लिखा है कि जब तक खेसारी ग्लोबल म्यूजिक जंक्शन के साथ काम करेंगे तब तक वो अपना गाना किसी दूसरी कंपनी को नहीं दे सकते हैं। वरना अगर ये बात खेसारी को पता होता तो खेसारी कभी उस एग्रीमेंट पेपर पर साइन नहीं करते, ऐसा खेसारी लाल यादव कह रहे हैं। खेसारी कह रहे हैं कि इस विश्वास पर पेपर पर साइन कर दिया था मैंने क्योंकि उनको सिर्फ इतना पता था कि उनको 2 साल में 200 गाने देने हैं और कंपनी इसके बदले में उनको पैसे देगी। और जब खेसारी के गाने अलग अलग कंपनियों से आने लगे तब तक राजकुमार सिंह ने शुरुआत में तो कोई एक्शन नहीं लिया, लेकिन बाद में खेसारी के गानों पर वो स्ट्राइक मारना शुरू करवा दिए। इतना ही नहीं, खेसारी के जितने भी पुराने बड़े गाने थे जो खेसारी म्यूजिक वर्ल्ड या अन्नपूर्णा फिल्म से आए थे उन सबको भी स्ट्राइक मारकर उड़ाना शुरू कर दिए। इस बात से परेशान खेसारी ने जब ग्लोबल म्यूजिक जंक्शन पर केस किया तो पता चला कि खेसारी के सारे बड़े गानों पर इसलिए स्ट्राइक मरवाया जा रहा है क्योंकि खेसारी से ये डील हुआ था कि वो 2 साल तक अपने गाने सिर्फ मुझे देंगे, मेरी कंपनी के अलावा उनके गाने किसी भी छोटी मोटी कंपनी से नहीं आ सकते हैं। लेकिन हाईकोर्ट में खेसारी ने अपनी बात रखी थी कि मुझे ये बात पता ही नहीं था कि एग्रीमेंट में इस तरह की कोई शर्त थी। अगर राजकुमार सिंह स्पष्ट रूप से मुझे ये बात बताए होते तो मैं पेपर पर साइन करता ही नहीं। इसका मतलब है कि धोखे में रखकर मेरे साथ विश्वासघात किया गया है, भ्रमित करके मुझे एग्रीमेंट पेपर पर साइन करवाया गया है। और कोर्ट ने खेसारी की ये बात मान भी ली थी और उस वक्त फैसला खेसारी के पक्ष में ही आया था। लेकिन बाद में राजकुमार सिंह ने इस पूरे मामले को लेकर कोर्ट में पुनः याचिका दायर किया और उस वक्त ये डिसाइड हुआ कि जब तक कोर्ट का फैसला नहीं आ जाता तब तक खेसारी किसी भी कंपनी के साथ काम कर सकते हैं। इसी बीच खेसारी का अलग अलग कंपनी से कई गाने भी आए, लेकिन अब कोर्ट का फैसला आ चुका है और फैसला में साफ साफ लिखा है कि एग्रीमेंट के अनुसार खेसारी लाल यादव को आने वाले 2 सालों में ग्लोबल म्यूजिक जंक्शन को 200 गाने करके देने हैं और 2 साल तक खेसारी सिर्फ इसी कंपनी के साथ काम कर सकते हैं। इसके अलावा अगर खेसारी दूसरी कंपनी को गाना देंगे तो ग्लोबल म्यूजिक जंक्शन के मालिक खेसारी और उनके गानों पर क्लेम कर सकते हैं। यानी इस बार खेसारी केस हार गए हैं। लेकिन खेसारी का कहना है कि ये फैसला हाईकोर्ट की तरफ से आया है, लेकिन हम इस पूरे मामले को लेकर अब सुप्रीम कोर्ट जाएंगे और सुप्रीम कोर्ट में याचिका दायर करेंगे कि मेरे साथ धोखा हुआ है, मुझे भ्रम में रखकर पेपर पर साइन करवाया गया है। इसके बाद सुप्रीम का जो फैसला आएगा, चाहे वो खेसारी के पक्ष में हो या ग्लोबल म्यूजिक जंक्शन के पक्ष में, वो फैसला दोनों को मानना पड़ेगा। इसके अलावा उनके पास अब कोई चारा, कोई विकल्प, कोई ऑप्शन नहीं बचेगा। अब देखना है कि आगे क्या होता है। फिलहाल वीडियो को समाप्त करते हैं, मिलते हैं नए वीडियो में। धन्यवाद।